यूपी हैंडीक्राफ्ट सेंटर है। यह बिल्कुल प्रवेश द्वार के पास में ही है। ये है तुलसी मानस मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। ये देखिए संगमरमर से बना हुआ है यह मंदिर। मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर ही है जूता स्टैंड। दोनों तरफ लगे हुए हैं ये बहुत ही बढ़िया पेड़। और ये है मंदिर का उद्यान। ये देखिए साइड व्यू तुलसी मानस मंदिर का। इतना विशाल है यह। तीनों शिखर दिख रहे हैं यहाँ से। तो पहले किए जाएं दर्शन, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ मंदिर के बारे में, देता हूँ आपको इस मंदिर से संबंधित जानकारी। ये देखिए ये है सुरेखा परिवार के सदस्य जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लीजिए प्रविष्ट हो चुका हूँ मैं तुलसी मानस मंदिर में और आप देख सकते हैं अच्छी खासी ऊंचाई है इसकी। देखिए 2 लेवल तक है ये। और सामने है प्रभु श्री राम का दरबार। तुलसीदास जी के आराध्य देव प्रभु श्री राम। ये देखिए राम दरबार प्रभु श्री राम का। और यहाँ है भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ में शंख चक्र गदा धारण किए हुए। वहाँ है भगवान शिव माता पार्वती के साथ। जैसा कि आपने देखा कि मंदिर के अंदर प्रविष्ट होते ही गर्भगृह के अंदर सामने विराजमान है प्रभु श्री राम, माता सीता और अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ में पूरा राम दरबार जो है वो यहाँ पे सुशोभित है। राइट हैंड साइड में जो भगवान विष्णु है वो सत्यनारायण जी के रूप के अंदर है माता लक्ष्मी के साथ में विराजित। और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भाग है मंदिर का उसके अंदर विराजित है भगवान शिव माँ अन्नपूर्णा के साथ। तो प्रभु के दर्शन हो चुके हैं, अब एक बार परिक्रमा भी कर ली जाए। और यहाँ आप देख रहे हैं मंदिर की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ है। क्या है यह मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। पहले परिक्रमा करते हैं। ये देखिए चारों तरफ मंदिर की दीवार पर लिखा हुआ है। लीजिए पूर्ण हुई हमारी परिक्रमा। जय श्री राम, जय सीताराम। दर्शन मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं और अब मैं बताता हूँ आपको कि जो आपने दीवार पे देखा था यहाँ पे लिखा हुआ वो क्या है। इस मंदिर की सबसे खास बात यही है दोस्तों कि मंदिर की जो दीवारें हैं इसके ऊपर जो पूरी रामचरितमानस है वह लिखी हुई है। और ऐसा आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा देखना है अगर आपको दृश्य तो आपको आना होगा बनारस के तुलसी मानस मंदिर के अंदर। ये देखिए देख रहे हैं आप चित्रों के साथ यहाँ प्रसंग जो है रामचरितमानस के वो यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। जैसे जैसे प्रसंग आ रहे हैं उसी के हिसाब से यहाँ देखिए आप ये चित्र भी लगे हुए हैं। ये देखिए अयोध्या कांड। जा रहे हैं ये वनवास के लिए तपस्वियों के वेश में भगवान राम माता सीता के साथ में। और जो अयोध्या के वासी हैं वो दुखी हो रहे हैं। यह दर्शाया गया है इस चित्र के अंदर। केवट ने जो प्रभु के चरण धोए थे नाव में बैठाने से पहले वह प्रसंग है यहाँ पर। और यहाँ आप देख सकते हैं हनुमान जी माता सीता को मुद्रिका दे रहे हैं अशोक वाटिका में प्रभु श्री राम की मुद्रिका। अब मैं बताता हूँ आपको इस तुलसी मानस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी। इस तुलसी मानस मंदिर का निर्माण करवाया था सेठ रतन लाल सुरेखा ने
और इस मंदिर का उद्घाटन हुआ था 1964 के अंदर हमारे उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे उनके हाथों। और यह जो मंदिर है पूर्ण रूपेण संगमरमर का बना हुआ है। और ख़ास बात यह है कि यह मंदिर जो है उसी स्थान पर बना है जहां पर बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना की थी महान रामचरितमानस ग्रंथ की। जी हाँ, रामचरितमानस ग्रंथ जो है वह अपने आप में विशेष इसलिए भी है क्योंकि जो भगवान राम का जो जीवन था इससे पहले रामायण के अंदर बताया था। हमारे जो वाल्मीकि जी हैं उन्होंने इसकी रचना की थी, लेकिन वो रचना जो थी संस्कृत के अंदर थी और संस्कृत में रामायण की रचना होने के कारण जो आम जन था वह उसे पूर्ण रूपेण समझने में असमर्थ था। तो जनमानस की जो भाषा है उसके अंदर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। रामायण के अंदर प्रभु राम का जो जीवन है एक राजा के रूप में बताया गया था, लेकिन तुलसीदास जी ने उनको इस तरीके से वर्णित किया कि भगवान राम जो है वो भगवान के राम के रूप में पूजे जाने लगे। उस तरीके से उनकी कहते हैं ना कि मान्यता हुई थी। तो तुलसीदास जी का यह प्रयास इसी स्थान पर हुआ था। जब अन्नकूट महोत्सव होता है तब इस मंदिर के अंदर बहुत ही बेहतरीन 56 भोग की झांकी लगती है। और ये जो इसका प्रथम तल है वहाँ पे है आचार्य तुलसी की गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा। तो चलिए चल के देखते हैं कैसी है तुलसीदास जी की प्रतिमा। और उसके लिए हमें यहाँ इस रास्ते से जाना होगा, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर। हरिओम शरण की आवाज़ में यहाँ पे भजन चल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं बड़ा ही हुआ हूँ हरिओम शरण जी के भजनों को सुन के। मम्मी हमेशा लगाया करती थी, सुबह सुबह सुनने को मिलते थे और यहाँ भी सुनने को मिले हैं तो बहुत अच्छा लगा है। लीजिए आ गए हैं हम प्रथम तल पर। ये देखिए, और प्रथम तल पे आप देख सकते हैं अरण्य कांड जो है वह लिखा हुआ है। ये देखिए, प्रथम तल से ऐसा दिखता है नीचे वाला भाग। वहाँ से दर्शन किए थे मैंने, आपको भी दर्शन कराए थे। और मुख्य मंदिर है वहाँ। आइए, और यहाँ पे स्वचालित श्री रामकृष्ण की लीला झांकी है। और यहाँ आप देख सकते हैं लंका कांड जो है वह लिखा हुआ है। चलिए अंदर चल के देखते हैं श्री रामकृष्ण की लीला झांकी कैसी है। ये देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है श्री राम जन्म का दृश्य। यहाँ आप देख सकते हैं प्रभु श्री राम के जन्म का दृश्य दिखाया गया है। और यहाँ पे जो है केवट वाला प्रसंग है, ये देखिए, वहाँ पे ताड़का को मोक्ष प्रदान किया था प्रभु ने, वह है। और यहाँ आप देख सकते हैं सीता माता के स्वयंवर का दृश्य। और यहाँ पे जब कैकेयी रुष्ट होकर कोप भवन में चली गई थी और राजा दशरथ भी जब दुखी हो गए थे, ये देखिए, ये देखिए जटायु जो थे उनको मोक्ष प्रदान करते हुए प्रभु श्री राम रावण द्वारा घायल हो जाने पर जटायु बाद में फिर प्रभु श्री राम को मिलते हैं। और आगे आप देख सकते हैं सुग्रीव और बाली का जो युद्ध हुआ था जिसके अंदर प्रभु श्री राम ने संहार किया था, बाली का वध किया था, यह वह प्रसंग है। आइए अब देखते हैं यहाँ पे क्या प्रसंग है। वहाँ पे आप देख सकते हैं नरसिंह भगवान का जो है हिरण्यकश्यप का वध करते हुए, वहाँ पे माँ दुर्गा सिंह पे विराजमान। यहाँ है भगवान गणेश, ये देखिए रिद्धि सिद्धि के साथ में। वहाँ पे भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पे विराजमान है माँ लक्ष्मी के साथ में। जो भक्त ध्रुव थे उनके साथ में है भगवान विष्णु। और यहाँ आप देख सकते हैं शरशैया पर भीष्म पितामह को। आगे जो है बाबा ताड़कनाथ जी का है प्रसंग। यहाँ आप देख सकते हैं रासलीला को। प्रत्येक गोपी के साथ अनेक रूप धारण करके भगवान कृष्ण जो
नृत्य लीला करते थे, जिसे रास लीला कहा जाता है, उसे दर्शाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण को माखन चुराते हुए। इस जगह जो द्रौपदी का चीर हरण का जो दृश्य है वह है जहाँ भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। और यहाँ पे हनुमान जी जब अपना सीना चीर के दिखा देते हैं प्रभु श्री राम और माँ जानकी, यह वह प्रसंग है। आइए चलते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीता जी की, माँ सीता की अग्नि परीक्षा जो थी उसका दृश्य है ये। और यहाँ पे भगवान कृष्ण ने जो पूतना का वध किया था, यह वह प्रसंग है। और यहाँ आप देख सकते हैं कृष्ण भक्ति में लीन कृष्ण दीवानी मीरा जी को। यहाँ पे भगवान कृष्ण ने जो बकासुर का वध किया था वह प्रसंग है। यहाँ विराजमान है भोले बाबा माता पार्वती के साथ में। यह जो दृश्य है यह कहलाता है उमा महेश्वर संवाद। माँ पार्वती जिन्हें उमा भी कहा जाता है और भगवान शिव जो महेश्वर कहलाते हैं, भगवान महेश, इनका जो संवाद हुआ था उसका दृश्य है। और यहाँ पे जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं उनको प्रभु श्री राम का चित्रकूट में जो दर्शन हुआ था वह प्रसंग है। वहाँ आप देख सकते हैं हनुमान जी को। और आगे वहाँ भक्ति में लीन है सूरदास जी, जिन्होंने कृष्ण भक्ति में अनेक रचनाएं की थी। और यहाँ नीचे तैयार हो रहा है प्रसाद। तो रामकृष्ण लीला देखने के बाद में अब देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा। और देखिए यहाँ पे चल रहा है उत्तरकांड। पुष्पक विमान में बैठकर प्रभु जब लंका से लौट रहे थे अयोध्या, यह वह प्रसंग है। राम भरत मिलाप वाला जो प्रसिद्ध प्रसंग है उसका चित्रण है यहाँ। सनातन धर्म में कौन कौन सी जयंतियों का महत्व है वो यहाँ दर्शाया गया है। ये देखिए यहाँ पे है नव संवत का शुभारंभ और मंगल कलश की स्थापना। उसके बाद में हनुमान जयंती, यहाँ पे मत्स्य जयंती है, परशुराम जयंती है और दुर्गाष्टमी है, शंकराचार्य जी का जन्मोत्सव। और ये जो नीचे वाले हैं जो जानकी जी का जन्म महोत्सव है यह मिट चुका है चित्र। भगवान राम का भी जन्मोत्सव जो है वह मिट चुका है, इसे सही करने की ज़रूरत है। यहाँ भी देखिए शनि ग्रह की जयंती, नाग पंचमी, कृष्ण जन्म महोत्सव, गणेश चतुर्थी, वामन द्वादशी, राधा अष्टमी, वराह जयंती और ये श्री कृष्ण जन्मोत्सव का भी है नीचे। ये देखिए यहाँ, ये देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का ये चित्र। तो यहाँ पे है गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा। तुलसीदास जी ने जो पहला शब्द बोला था वह बोला था राम, और उन्होंने काफ़ी लेट बोलना स्टार्ट किया था, इसलिए उनका बचपन का जो नाम पड़ गया था वह नाम था राम बोला। अपनी पत्नी रत्ना से उन्हें बहुत प्यार था, बहुत प्रेम था, और इसी के कहते हैं ना कि उनके प्रेम पाश में पड़कर वह पहुंच जाते हैं अपने ससुराल। बारिश हो रही होती है रात को, और उस टाइम पे एक जो नाग होता है उसे वो समझ लेते हैं रस्सी, और उसे ही पकड़कर पहुंच जाते हैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए, रत्ना से मिलने के लिए। तब जब उनकी पत्नी रत्ना उनका तिरस्कार करती है तब उन्हें भान होता है, तब उन्हें बोध होता है। वो उन्हें कहती हैं कि आपको इस नश्वर शरीर से इतना प्रेम है, अगर प्रभु से प्रेम करते तो आपका उद्धार हो जाता। तो तुलसीदास जी को तब कहते हैं ना कि ज्ञान प्राप्त होता है, उनकी आंखें खुलती है, और उसके बाद में वो रचना करते हैं महान रामचरितमानस ग्रंथ की, जो आज जनमानस के अंदर पैठ बना चुका है, सभी उसे पढ़ते हैं। और रामचरितमानस के अंदर जो एक खास जो खंड है सुंदरकांड, उसका पाठ मैं रेगुलर करता रहता हूँ। चलिए अब चलते हैं नीचे। लीजिए आ गए हैं हम फिर से ग्राउंड लेवल पर। एक बार फिर से प्रभु को प्रणाम, जय सिया राम। तो प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद में अब हम चलते हैं उनके अनन्य भक्त हनुमान जी के प्रसिद्ध मंदिर संकट मोचन मंदिर की तरफ, जो इसके बिल्कुल निकट ही स्थित है। चलिए चला जाए वहीं पर। जय श्री राम।
संकट मोचन मंदिर के लिए उस पेट्रोल पंप के पास में आगे की तरफ जाना होगा। ये यहाँ पे वानर राज फल का मज़ा लेते हुए दुकानदार गायब है तो इनकी निकल पड़ी है। तुलसी मानस मंदिर के पास ही दिखाई दिया है ये त्रिदेव मंदिर। तो संकट मोचन मंदिर से पहले त्रिदेव मंदिर दिख गया है तो यहाँ भी दर्शन करवा देता हूँ मैं आपको। ऐसा है ये त्रिदेव मंदिर। सालासर हनुमान जी हैं यहाँ विराजमान। जो सालासर में मैंने आपको दर्शन करवाए थे, सालासर हनुमान जी का यहाँ भी है मंदिर। और इस तरफ है श्याम बाबा और यहाँ पे है रानी सती माता का मंदिर। मुख्य मंदिर जो है वो झुंझुनू के अंदर है राजस्थान में। तो जो राजस्थानी समाज है, मारवाड़ी समाज है जो यहाँ निवास करते हैं, उन्होंने यहाँ बनवाया है यह त्रिदेव मंदिर। और अब इसके बाद में हम चलते हैं संकट मोचन मंदिर की तरफ। संकट मोचन मंदिर के लिए अब राइट में मुड़ना होगा, बोर्ड लगा हुआ आप देख सकते हैं। लीजिए आप, पहुंचा हूं मैं संकट मोचन मंदिर के प्रवेश द्वार तक। सबसे पहले जूता स्टैंड में चप्पलों को रखा जाएगा और जूतों की जगह मैंने चप्पल पहनने का निर्णय इसलिए किया था क्योंकि इतने सारे मंदिर हैं और मंदिर जाना है तो आपको जूते चप्पल खोल के अंदर जाना होता है, तो बार बार परेशानी ना हो जूते खोलने की, इस वजह से मैंने चप्पलों को धारण किया है। और ज़्यादातर यात्रा मैंने पद यात्रा से ही की है। मतलब ये मान लीजिए मैं पैदल ही घूम रहा हूँ। और किसी भी शहर को देखने का मज़ा तभी है जब आप पैदल घूमते हैं। तो ये है संकट मोचन मंदिर का प्रवेश द्वार। जी हाँ, प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर। लेकिन इसके अंदर शूटिंग करना अलाउड नहीं है। यहाँ मंदिर के बाहर ही लॉकर बने हुए हैं जहाँ पे आपको अपने फ़ोन, कैमरा सब जमा कराने होते हैं। उसके बाद में ही आप अंदर जाते हैं। तो मैं पहले जाके अंदर दर्शन करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या है मंदिर के अंदर। तो मैं दर्शन करके आ चुका हूँ प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर के अंदर। हनुमान जी का यह मंदिर है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर के अंदर हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है ही सिंदूर से सुशोभित। और इस मंदिर के सामने ही एक और मंदिर है जिसके अंदर भगवान राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ में है। तो हनुमान जी की जो प्रतिमा है वह राम दरबार को, प्रभु श्री राम को, माता जानकी को देखते हुए ही है, बिल्कुल आमने सामने है। इस तरीके से ये दोनों मंदिर बनवाए गए हैं। और मंदिर के अंदर आप जैसे ही यहाँ से आगे जाते हैं, सीधे सीधे जो पीछे आप देख रहे हैं रास्ता, उससे सीधे जाएंगे तो आगे है एक कुआं। हनुमान जी के मंदिर के पास में ही है एक कुआं और उस कुएं के कॉर्नर पे ही है एक बड़ा सा पात्र। जी हाँ, जल भरने का वह पात्र होता था जिसके अंदर पहले जल भरा जाता था, लेकिन अभी उससे जल नहीं पिलाया जाता है। उससे कुछ दूरी के ऊपर बहुत सारे पात्र रखे गए हैं जहाँ पर पिलाया जाता है इस कुएं का जल। और आप मेरा विश्वास कीजिए, इतना बढ़िया पानी मैंने कहीं नहीं पिया था। बिल्कुल मीठा जल जो होता है वह पीने को मिला था। बनारस के अंदर मैंने, यहाँ कहते हैं ना कि लोकल पानी मैंने जगह जगह का पिया है। मैं सिर्फ बॉटल बंद जो पानी होता है उस पर यकीन नहीं रखता हूँ, तभी मैं कह सकता हूँ कि मैंने घाट घाट का पानी पिया है, यानी कि स्थान स्थान का मैंने पानी पिया है। तो ऐसा पानी मैंने नहीं पिया है दोस्तों, मैंने एक्स्ट्रा पानी ही पी लिया है इस चक्कर के अंदर। बहुत ही बढ़िया फीलिंग है। और मंदिर के अंदर जो है फ़ोन या कैमराज नहीं ले जाने का रीज़न मैं जो समझता हूँ वह शायद है जो 7 मार्च 2006 के अंदर जो आतंकवादी घटना हुई थी, यहाँ पे जो बम विस्फोट किए गए थे आतंकवादियों द्वारा, शायद उसके बाद में ही सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया गया है। कोई बात नहीं, दर्शन मैं करके आ गया हूँ। आपको मैंने विवरण बता दिया है कैसा है यह संकट मोचन हनुमान मंदिर। इस संकट मोचन हनुमान मंदिर के अंदर अप्रैल के महीने के अंदर प्रत्येक वर्ष संकट मोचन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें न सिर्फ गायन का होता है समारोह, उसके साथ में जो शास्त्रीय संगीत होता है उसका भी समारोह होता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी लगभग 88 वर्ष पूर्व यहाँ पे की गई थी, जिसके अंदर जो प्रसिद्ध ओडिसी गुरु हैं केलू चरण महापात्र, उन्होंने यहाँ पे अपनी प्रस्तुति दी थी। और उसके बाद में 2009 के अंदर जो पंडित जसराज है उन्होंने अपनी गायकी यहाँ पे दिखाई थी। और जो बिरजू महाराज हैं प्रसिद्ध, जो नृत्य कला के अंदर प्रवीण थे, उन्होंने यहाँ पे अपने कला का प्रदर्शन किया था। और उसके बाद के अंदर यहाँ पे 2010 के अंदर यहाँ पर जो गुलाम अली हैं पाकिस्तान के मशहूर गायक, उन्होंने भी यहाँ इस संकट मोचन हनुमान मंदिर के अंदर अपनी प्रस्तुति दी थी। तो कभी अगर मौका मिला आगे
तो मैं इस संगीत समारोह को ज़रूर देखना चाहूँगा। कैसा होता है यह संकट मोचन संगीत समारोह। इतने सारे मंदिरों के दर्शन कर चुके हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर से शुरुआत की थी, काल भैरव के भी दर्शन कराए, महामृत्युंजय मंदिर के भी दर्शन कराए, बड़े गणेश जी के भी दर्शन मैं आपको करवा चुका हूँ, तुलसी मानस मंदिर के दर्शन हो चुके हैं, प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर के भी आपने दर्शन कर लिए और अंत में यहाँ पे आपने दर्शन कर लिए हैं संकट मोचन हनुमान जी के। इसी के साथ में ये व्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ इतने मंदिरों के दर्शन करके आपको आनंद फल की प्राप्ति भी होगी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझे तक। इस व्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दे और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को और चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी व्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।